रोनाल्डो को देख करके इतने सारे प्लेयर सऊदी अरेबिया आ गए, ये कहना गलत नहीं होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि पैसा वाज द नंबर 1 फैक्टर कि भैया ये प्लेयर्स जो है वो सऊदी अरेबिया मूव करे हैं, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी अरेबिया जाना और ये स्टेटमेंट देना, In my opinion, the Saudi league is getting better. Next year will be even better. Step by step, I think this league will be the top 5 leagues in the world. कहीं ना कहीं ये बहुत ही साफली जस्टिफाई कर रहा था कि कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो न्यू की सऊदी अरेबिया में क्या होने वाला है, सऊदी अरेबिया में क्या हुआ और कैसे सऊदी अरेबिया इतने सारे पैसे से जो है वो भाई साहब इतने सारे प्लेयर्स खरीद ली और कौन कौन से प्लेयर कौन कौन से क्लब में आए हैं। आज की वीडियो में पूरी कहानी आपको जो है वो समझाने वाला हूँ। और भाई साहब चालू करते हैं वीडियो। रोनाल्डो सबसे पहले प्लेयर बने जो सऊदी अरेबिया गए, और अगर आपको ये मूव जो है वो ऐसा लग रहा है कि ये तो एक अपॉर्चुनिस्टिक मूव था, तो ये आप बिल्कुल गलत है। रोनाल्डो का सऊदी अरेबिया ज्वाइन करना एक इत्तेफाक नहीं था, ये एक प्लान्ड मूव था सऊदी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि रोनाल्डो जैसा प्लेयर जब सऊदी अरेबिया की लीग ज्वाइन करेगा तो भाई साहब सबकी नजरें सऊदी अरेबिया में पड़ जाएंगी। क्या रोनाल्डो से पहले आपको पता था कि सऊदी अरेबिया क्या है, तो सऊदी अरेबिया में कोई लीग भी चलती है? आई गेस नो। भाई रोनाल्डो का जाना ही जो है वो आंखें लेकर के आया सऊदी अरेबिया के लीग में, और रोनाल्डो जो है वो फेस बन गए सऊदी अरेबिया की लीग का। तो रोनाल्डो को ला करके उन्होंने जो है वो अपने लीग की प्रचार प्रसारण जो है वो पूरे दुनिया में कर दी। और रोनाल्डो ने जब ये स्टेटमेंट दिया, Step by step, I think this league will be the top 5 leagues in the world. तो कहीं ना कहीं रोनाल्डो को ऑलरेडी पता था कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट क्या करने वाली है, इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा और भाई साहब बड़े बड़े प्लेयर जो है वो सऊदी अरेबिया आएंगे। ये बात रोनाल्डो को भली भांति पता, और यही कुछ हुआ। ये कहानी तब शुरू हुई जब सऊदी अरेबिया के खुद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये कहते हैं कि भाई मैं जो है वो सऊदी अरेबिया के पूरे फुटबॉल और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, और उस इन्वेस्टमेंट का इन्होंने नाम दिया स्पोर्ट्स क्लब इन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन प्रोजेक्ट। तो ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो सऊदी अरेबिया की खुद की कंपनी है आप कह सकते हो, उन्होंने 75% जो है वो अक्वायर करना चाहा टॉप 4 सऊदी अरेबिया की क्लब्स में। जैसे ही जो है वो प्रिंस ओनर बन गए टॉप 4 क्लब्स के, वैसे ही जो है वो प्रिंस के पूरे पैसों से जो है वो टॉप 4 क्लब्स भर गई, और उसी के चलते आपको बड़े बड़े प्लेयर्स जो है वो सऊदी अरेबिया मूव होते हुए नजर आए। तो ये पूरा प्लान्ड मूव था सऊदी अरेबिया की फुटबॉल को आज वहां पे पहुंचाना जहां पे वो पहुंची है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो बीइंग द वेरी फर्स्ट प्लेयर, वो क्यों पहले प्लेयर बने ये भी मैंने आपको बता दिया, और कैसे इतने सारे प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं मैंने वो भी आपको बता दिया। तो अब चलिए देखते हैं हर एक क्लब को जिसको सऊदी के प्रिंस खुद ओन करते हैं एट दी स्टेक ऑफ 75%। सबसे पहली क्लब है अल हिलाल, दूसरी क्लब है अल इत्तिहाद, तीसरी क्लब है अल अहली और चौथी क्लब है अल नसर रोनाल्डो वाली। तो अल हिलाल में जो है वो भाई साहब इस सीजन जो प्लेयर्स आए हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। रूबन नेवास जो है वो सबसे पहला प्लेयर आया वुल्व्स से, जिसको खरीदने के लिए $60 मिलियन जो है वो पे करी। रूबन नेवास बहुत ही लंबे समय से जो है वो बार्सिलोना से लिंक्ड थे, एंड इवन एक पर्सनल अग्रीमेंट भी तैयार था, लेकिन ऑब्वियसली जितना पैसा सऊदी ने जो है वो वुल्व्स को दिया उतना बार्सिलोना नहीं दे पाती, और उसी के चलते रूबन नेवास बन गए पहले प्लेयर। दूसरे प्लेयर जो अल हिलाल को ज्वाइन करे वो थे कौलिबाली। कौलिबाली को भाई चेल्सी ने बहुत ही जो है वो टिफ कंपटीशन के बाद बाय किया था। कौलिबाली जो है वो चेल्सी से केवल 21 मिलियन में निकल करके आया, जो बहुत ही एक शॉकिंग मूव था मेरे नजर में। तीसरे जो है वो काफी अच्छे प्लेयर जो अल हिलाल ज्वाइन करते हुए नजर आए, और वो थे सैविज भी लाजियो में खेल रहे थे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लाजियो के पिछले सीजन के पूरे जो है वो टर्म में, और ये आए 44 मिलियन के लिए। और भाई साहब जो आखिरी प्लेयर अल हिलाल का इस सीजन आया है और वो है मैल्कम भाई बार्सिलोना का जो है वो ऐसा प्लेयर था जिसको बार्सिलोना ने अच्छे तरीके से यूज नहीं किया और फिर रशिया में भेज दिया जेनिथ से मैल्कम जो है वो 60 मिलियन के लिए जो है वो अल हिलाल ज्वाइन किया, जो मेरे ख्याल से वेलकम कभी सोच भी नहीं रहा होगा। अगली क्लब में आते हैं और वो है अल इत्तिहाद। हाँ जी, बेंजिमा वाली। बेंजिमा बीइंग द स्टार प्लेयर ऑफ रियल मैड्रिड जॉइंड अल इत्तिहाद फॉर अ फ्री, एंड दिस वाज क्वाइट शॉकिंग क्योंकि बेंजिमा का बहुत ही ज्यादा एज बचा हुआ था भाई साहब अपना यूरोप में खेलने के लिए। वो पिछले ही सीजन ही बैलन डोर जीते थे, और पिछले सीजन ही बैलन डोर जीत करके सऊदी अरेबिया जैसे लीग में मूव कर जाना एक ऐसा मूव था जिससे कई सारे फैंस जो है वो शॉक हुए। और ये जो ट्रांसफर थी इसके लिए एक भी पैसा जो है वो अल इत्तिहाद ने दिया नहीं, फ्री ट्रांसफर में बेंजिमा गए। और इसका रीजन ऑब्वियसली जो आप सोच रहे हैं, एक ऐसी सैलरी 50 मिलियन से भी प्लस पर ईयर की सैलरी जो है वो बेंजिमा को दी गई थी, जो ऑब्वियसली बेंजिमा के लिए लाइफ चेंजिंग था। डिस्पाइट विनिंग एवरीथिंग विद देयर क्लब्स, बेंजिमा के साथ एक और प्लेयर जो है वो ज्वाइन करे, और वो थे एनगोलो कांटे यूरोप में एक ऐसे प्लेयर से जिसके लिए हर एक क्लब जो है वो उनको खाना खरीदना चाहती थी। कांटे के लंग्स को ऐसा बोला जाता था कि वो ऑक्सीजन से भरे हुए हैं, पिच में आगे पीछे दौड़ते रहते थे। और कांटे का भी मूव करना एज अ फ्री ट्रांसफर फ्रॉम चेल्सी टू अल इत्तिहाद शोड दैट कि हाँ कुछ प्लेयर्स जो है वो पैसों के लिए मूव हो जाते हैं। फबिन्हो भी एक ऐसा मूव था जो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक ऐसा सीडीएम जो एक भाई साहब एंकर वाला रोल प्ले करा
लिवरपूल के मिडफील्ड में। लेकिन भाई ये एंकर जो है वो छोड़ करके क्लब चला गया 60 मिलियन के लिए, जो एक शॉकिंग मूव था। और एट द एंड जोटा सेल्टिक से आए फॉर 31.7 मिलियन। ये फिगर्स बहुत कम नहीं है दोस्तों। 51 मिलियन फॉर फबिन्हो एंड 31 मिलियन फॉर जोटा शोज दैट जो प्रिंस है वो अपने भाई साहब किंगडम की लीग के बारे में कितना चिंता कर रहे हैं और कितना पैसा खर्च करना चाह रहे हैं। अगली क्लब जो अल अहली थी, भाई साहब यहाँ पे तो जो साइनिंग्स हुई हैं वो सुन करके आपके दिमाग फिर जाएंगे। सबसे पहला साइनिंग हुआ एलन सेंट मैक्सिमिन का, जो एक काफी एसेंशियल प्लेयर न्यूकासल के थे और मेरे ख्याल से इनका करियर काफी ज्यादा बचा हुआ था, और वो भी एक फ्री ट्रांसफर में। दूसरा रियाद माहरेज जो सिटी से आए, सिटी के लिए ट्राइबल जीत करके काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उनके यूसीएल के पूरे कैंपेन में, और ये जो है वो $39 मिलियन के लिए ज्वाइन किए रहे अल अहली। माहरेज अगर पेप गार्डियोला के साथ रुक जाते एक आध सीजन तो आई एम प्रीटी मच श्योर लेजेंड जरूर कहलाते मैन सिटी के, लेकिन ऑब्वियसली पैसा पैसा। फर्मिनो जो है वो भाई साहब लिवरपूल छोड़ करके आए एज अ फ्री ट्रांसफर, और फर्मिनो का तो चलो बनता भी था क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट लिवरपूल में हो गया था खत्म और उनको यूरोप से अच्छे ऑफर्स मिल नहीं रहे थे, तो पैसा कमाने का मौका फर्मिनो क्यों ही छोड़ते। अगला शॉकिंग मूव जो मुझे लगा और वो था मेंडी चेल्सी से जो है वो भाई साहब नंबर 1 गोलकीपर बन करके खिसक गए थे नंबर 2। कैपा ने उनकी फिर से जगह ले ली थी, लेकिन उन्होंने यूसीएल का कैंपेन चेल्सी के साथ काफी अच्छा खेला था, बट स्टिल वो भी जो है वो ज्वाइन कर लिए अल अहली फॉर 21 मिलियन। और एट द एंड फ्रांक कैसिए एक सीजन जो है वो भाई साहब बार्सिलोना के साथ खेल करके जहाँ पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स मारे, ऑल दो एक बेंच रोल के साथ थे। फ्रांक कैसिए भी बार्सिलोना छोड़ करके जो है वो अल अहली ज्वाइन कर लिए फॉर $13 मिलियन। अब आ जाते हैं आपकी फेवरेट क्लब अल नसर के ऊपर, जहाँ के प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑब्वियसली यूनाइटेड से ऐसा फ्री ट्रांसफर गए थे एज द फेस ऑफ सऊदी प्रो लीग। खैर अगले जो ट्रांसफर बड़े जो इस सीजन हुए हैं वो है साडियो माने, जो बायर्न से ज्वाइन करे फॉर 30 मिलियन। साडियो माने का मूव भी वाज क्वाइट शॉकिंग क्योंकि साडियो माने का भी बहुत ज्यादा करियर मेरे ख्याल से यूरोप में बचा हुआ था, लेकिन पैसों के चलते साडियो माने ने भी मूव करना चाहा। अगला मूव ब्रोजोविच का। ब्रोजोविच भैया बार्सिलोना से काफी ज्यादा लिंक्ड थे और भाई ब्रोजोविच को तो बार्सिलोना काफी ज्यादा लेना चाहती भी थी, लेकिन एट द एंड ब्रोजोविच के लिए उतना पैसा जो है वो बार्सिलोना नहीं पे कर पाई जितना जो है वो भाई साहब अल नसर ने कर दिया इंटर मिलान को, और वो था $20 मिलियन, और इसी के चलते ब्रोजोविच जो है वो अल नसर ज्वाइन करते हुए आपको दिखी। अगला जो है वो भाई साहब फोफाना इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर कम्स फ्रॉम लेंस, और इसका जाना मुझे समझ में आ रहा था क्योंकि मेरे ख्याल से इसको पैसे की जरूरत थी। खैर अगला जो है वो भाई साहब ट्रांसफर था एलेक्स टेलेस का। एलेक्स भैया यूनाइटेड के फुल बैक और भैया है पोर्तुगीज, तो रोनाल्डो के साथ जो है वो पार्टनरशिप अब देखने को मिलेगी आपको अल नसर में। इन्होंने ज्वाइन किया भैया 4.4 मिलियन। अब आखिरी क्लब में आ जाते हैं और वो है अल इत्तिफाक, और सरप्राइजिंगली दिस इज नॉट द क्लब व्हिच इज ओन्ड बाय द प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। ये क्लब खुद के ऊपर जो है वो चलती है, बट स्टिल इनके पास फंड्स थे टू इन्वेस्ट, और उन्होंने इन्वेस्ट किया एक अच्छे भाई साहब अपने कोच पे। उन्होंने जो है वो स्टीवन जेरार्ड को लैंड करना चाहा और वो स्टीवन जेरार्ड को एज द कोच ऑफ देयर क्लब ले आए। नाउ स्टीवन जेरार्ड इज द कोच ऑफ देयर क्लब। अगला प्लेयर जो इन्होंने खरीदा वो था भैया हेंडरसन वाज द कैप्टन ऑफ लिवरपूल, लेकिन हाँ एक सस्ते से अमाउंट के लिए जो है वो इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था लिवरपूल में, तो ये ऑब्वियसली निकल करके आ जाते और उसका पूरा फायदा जो है वो यहाँ पे अल इत्तिफाक ने उठाया। 15 मिलियन में जो है वो लिवरपूल के एक्सपीरियंस्ड कैप्टन को अपना कैप्टन बना लिया और लिवरपूल में स्टीवन जेरार्ड और हेंडरसन का मीटअप भी कर दिया। और अगला मूसा डेम्बेले जो भाई साहब लियोन से ऐसा फ्री ट्रांसफर आया। अगर अब मैं बात कर लूं इन सब क्लब्स के भैया रैंकिंग्स के बारे में, तो भाई साहब अल इत्तिहाद जो है वो पिछले सीजन टॉप करी थी विद 72 पॉइंट्स, और सेकंड आई थी अल नसर विद 67 पॉइंट। थर्ड जो है वो अल हिलाल आई थी विद 59 पॉइंट्स, और अल शदाब जो है वो आई थी फोर्थ विद भाई साहब 56 पॉइंट। फिफ्थ जो है वो अल तावोन आई थी 55 पॉइंट्स के साथ। आप शॉक होंगे ये जान करके कि इस लिस्ट में भाई साहब अल अहली जिन्होंने मैक्सिमिन, माहरेज, फर्मिनो, मेंडी और कैसिए को खरीदा है वो लिस्ट में नहीं है। वो इसलिए नहीं थी क्योंकि पिछले सीजन जो है वो इन लोग सेकंड डिवीजन में खेले थे। सेकंड डिवीजन में जो है वो भाई साहब इन लोग खेल करके प्रमोट हुए हैं और इस सीजन जो है वो सऊदी के प्रो लीग में आए हैं, तो यहाँ पे जो है वो उनका प्रमोशन हुआ है। और बात रही अल इत्तिफाक की जिसके मैनेजर स्टीवन जेरार्ड बने हैं, तो वो जो है वो 17th ऑन दी टेबल फिनिश करी थी पिछले सीजन। तो सऊदी अरेबिया में इतने सारे प्लेयर्स के आने के बाद जो है वो भाई साहब सऊदी अरेबिया काफी ज्यादा जो है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस किया, द मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स जिनका मैंने आपको नाम बताया है दे बिलोंग फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड एंड अ वेरी पुअर फैमिली, जहाँ पे जो है वो ऐसा अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते थे जहाँ पे उनको जनरेशनल वेल्थ मिल सकता था। तो कुछ प्लेयर्स ने अपना करियर जो है वो सेक्रीफाइस करके ज्वाइन किया सऊदी प्रो लीग फॉर मोर मनी, और कुछ प्लेयर्स ने टू बिकम द फेस ऑफ द सऊदी फुटबॉल जिसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है वो बनने के लिए जो है वो ज्वाइन किया सऊदी प्रो लीग। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर के बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज शशि सना वेडकर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।